नमस्कार। नमस्कार। मैं बीएम राजवाड़ी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। मैं डियर फ्रेंड, आज मैं हमारे आज की जो टेक्नोलॉजी के आधार पे हम लोगों को अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है। यस सर, नो? यस सर। तो ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने आज टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। यस सर। यस। आज देखते हैं हम लोगों ने कि समय के अकॉर्डिंग यानी टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं। यस सर। हमारी आज के परिवर्तन के आधार पे हर चीजें अपने आप में बदलते जा रही है। यस सर। तो हम लोगों ने आज समझते हैं टाइम के आधार पे हमें किस किस नॉलेज की जरूरत है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पे टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। क्या समय हमको इंतजार करेगी? नो सर। यस। और यदि अगर हम टाइम के आधार पे नॉलेज नहीं लेंगे तो क्या नॉलेज हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी? नो सर। यस। अब हम जानते हैं टाइम को। टाइम के अकॉर्डिंग समय थी जिस समय मैं पिछले 20 साल की बात करूंगा। 20 साल यानी लगभग 1989 के लगभग में 1989 में हमारे पूर्वजों को अगर कहा जाता कि आप अपने मोबाइल फोन से 1000 किलोमीटर बात कर लेंगे, क्या बिलीव होता? नो सर। ठीक उसी तरह से क्यों ना उनको बिलीव नहीं होता? क्योंकि नॉलेज उनको नहीं था। ठीक उसी तरीके से जिस टाइम में 1989 में यहाँ पे वेब 1.0 वर्जन शुरू हो चुकी थी। और कहाँ वर्जन ये चालू हुई थी? विदेशों में। जिस टाइम हमारे भारत में किसी इसका नॉलेज नहीं था 1989 में। इसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्जन स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे 1999 में। जब 1999 में दूसरा वर्जन यहाँ पे चालू हुआ वेब 2.0। अब इस वर्जन में लोगों को जब ये दूसरा वर्जन स्टार्ट हो गया तो हमारे भारत वालों को पहला वर्जन शुरू किए चलाना, एक्सेप्टेड किए। यस सर। इसके बाद 2009 में दूसरा वर्जन आया वेब 3.0। और इस वर्जन जब लागू हो चुकी थी लेकिन हमारे भारत में शुरुआत किया गया था दूसरा वर्जन को। यस सर। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे भारत में तकरीबन कोई भी सिस्टम जब आता है तो लगभग 15 साल से लेकर 18 साल के बाद हमारे भारत में पहुंचती है। यस सर। ठीक उसी तरीके से अभी की डेट में जब 1989 में पहला वर्जन आया वेब 1.0, उस समय हम लोग क्या करते थे? रीड कर सकते थे। कहने का मतलब 10 रुपया का 20 रुपए का एक टॉपअप लाते थे और अपने मोबाइल में टॉपअप को डाल करके स्क्रैच करके और हम उससे फोन कॉल करके बात कर सकते थे। यस सर। इसके बाद 1999 में वेब 2.0 वर्जन आया। उस टाइम में हम लोगों के पास यहाँ पे हम रीड भी कर सकते थे और डाउनलोड भी कर सकते थे, शेयर भी कर सकते थे, इंस्टाग्राम भी चला सकते थे और फेसबुक भी चला सकते थे। ये सारा चीज क्या होती थी? वेब 2.0 वर्जन पे हुआ। लेकिन इस वर्जन में कुछ खामियां थी, क्योंकि सिर्फ 1989 में वेब 1.0 वर्जन आया तो उसमें सिर्फ बात हो सकती थी। लेकिन 1999 में वेब 2.0 वर्जन जब आया उस टाइम में हम लोग रीड भी कर सकते थे, डाउनलोड भी कर सकते थे,
शेयर भी कर सकते थे और इंस्टाग्राम भी चला सकते थे, टेलीग्राम, फेसबुक सब चला सकते थे। यस सर। बट हुआ क्या, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी थी, इसके वजह से वेब 2.0 वर्जन को लाया गया। यस सर। इसके बाद यहाँ से कुछ न कुछ हैकिंग का सुविधा देखा गया कि हैक हो रही है। और कैसे, यहाँ पे फेसबुक आप चलाते हैं, अपने मोबाइल का डाटा आप खर्च करते हैं, लेकिन क्या आपको एक वीडियो बनाते हैं या किसी को और कुछ दिखाते हैं, आपको कितना पेमेंट आता है सर? जीरो। आपको कुछ भी पेमेंट इससे नहीं मिलता, क्योंकि इसका फेसबुक का मालिक कोई और है और इंस्टाग्राम का मालिक कोई और है। शेयर करते हैं आप फेसबुक में, उसके लिए कंट्रोल कोई और करता है और इसका इनकम कोई और लेता है। यस सर। लेकिन यदि अगर हम, तो इसलिए क्या हुआ, इसमें हैकिंग होती थी। दूसरी चीजें बात हुई कि अगर जमीन आप कहीं पे खरीद के रखे हैं और उस जमीन को हस्तक्षेप करके दूसरे का नंबर को दूसरे में चढ़ा दिया भी जाता है। यस सर। थाना में अगर FIR कुछ होता है, तो अगर कहीं कंप्रोमाइज के विषय में बात करते हैं तो वहां पे भी ये हमारा हैकिंग हो सकती है, यानी कभी कभी हो जाता है। यस सर। इसलिए ये दूसरा फिर से यहाँ पे वेब 2009 में वेब 3.0 वर्जन को लाया गया। यस सर। और ये वर्जन अभी हमारे भारत में अभी तक लोग एक्सेप्टेड नहीं किए हैं। दोस्तों, इसके लिए 2014 से हमारे सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से डिजिटल इंडिया का नाम भी रखा था। यस सर। और वो डिजिटल इंडिया धीरे धीरे करके आज हर जगह लोग जानना शुरू कर दिए। यस या नो? यस सर। आज धीरे धीरे करके हर के मोबाइल, हर के हाथ में एक मोबाइल, हर घर में 4 मोबाइल, 5 मोबाइल हो गया। यस सर। इसके बाद में यहाँ पे जब ये 2009 में वेब 3.0 वर्जन आया और उस वर्जन को अभी के डेट में ये सिस्टम आखिर लाया क्यों? क्योंकि हैकिंग का सुविधा था। लोग किसी प्रकार से एक OTP मांग लेते हैं ऑफर दे करके और उससे भी अपने बैंक का अकाउंट खाली कर देते हैं। सही है? यस सर। इससे बचने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया 2009 में। उस वर्जन में यहाँ पे रीड भी हो जाती है, डाउनलोड भी हो जाता है और शेयर भी हो जाता है, इंस्टाग्राम भी हो जाती है और फेसबुक भी चला सकते हैं। ये सारा चीजें सेम होती है, लेकिन अधिकार आपका होता है। यस सर। कैसे रहेगा? ये अधिकार आपका होता है अगर आप अपना वीडियो लोड करते हैं या फिर आप किसी को कोई चीज शेयर करते हैं या फिर बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खोल कर रखे हैं, तो बैंक में भी आपका ये अधिकार रहेगा। यस सर। इसलिए इस वेब 3.0 वर्जन को लाया गया। यस सर। एक व्यक्ति के मन में वो विचार आया वेब 3.0 वर्जन को लेकर के 2009 में, और उन्होंने इसमें वो अधिकार बना दिया जिसका नाम है यहाँ पे ब्लॉकचेन। उन्होंने क्या कर दिया? ब्लॉकचेन बना दिया। अब ब्लॉकचेन अगर न्यू लोगों को बताया जाए तो उन्हें वो क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता। तो ब्लॉक का मतलब होता है एक दूसरे से, यानी कि इस तरीके से ऐसे एक ब्लॉक करके हजारों लाखों कंप्यूटर में जुड़ते हुए जाती है। कहने का मतलब अगर आप यहां से राम लिख दिए, अब राम लिख करके इसमें आप डाल दिए, भेज दिए, तो आप इसको श्याम नहीं कर सकते, क्योंकि इस ब्लॉक में भी जुड़ जाएगा, इस ब्लॉक में भी जुड़ जाएगा, इस ब्लॉक में भी जुड़ जाएगा, इस ब्लॉक में भी जुड़ जाएगा। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर के ब्लॉक में चली जाती है। जब ये सर्वाइव हो जाती है पूरे लाखों कंप्यूटर में, तो उससे क्या होता है कि आप मान के चलिए इस कंप्यूटर से डिलीट करेंगे, लेकिन दूसरा कंप्यूटर में भी गया है, दूसरा कंप्यूटर को भी आप डिलीट करवाएंगे, लेकिन तीसरा कंप्यूटर में चला गया है, तो आप कितने कंप्यूटर को डिलीट करवाओगे?
नहीं करवा सकते। नो सर। तो इसलिए ये सिक्योर एंड सेफ है ये ब्लॉकचेन। तो इस ब्लॉकचेन से अब होगी क्या, इस ब्लॉकचेन से एक ही चीज हो सकता है, जिससे कि हम किसी भी चीज को एक बार डाल दिए तो उसको ना तो हम डिलीट कर सकते हैं ना कि फिर एडिट कर सकते हैं। ना तो एडिट होगी ना डिलीट होगी, वो एक ही चीज होगी, जो चीज को आप डालना चाहते हैं उसको आप डाल सकते हैं, लेकिन वहां से उसको डिलीट या फिर उसको एडिट नहीं कर सकते आप। यस सर। तो दोस्तों ये होती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के माध्यम से, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से आज हमारे इंडिया धीरे धीरे करके पूरे लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया और एक से लेकर के हजारों लाखों लोग अब इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। यस सर। क्योंकि ये ब्लॉकचेन जब आ जाएगी तो ये थाना में चलेगा, कोर्ट में चलेगी, हॉस्पिटल में चलेगी, इसके साथ साथ आपके बैंक में चलेगी, और जहां रजिस्ट्री होती है जमीन की उस रजिस्ट्री कार्यालय में भी चलेगा। तो ये हर जगह हम लोगों ने जो भी चीजें जो ब्लॉकचेन के अंदर में एक बार उसको सेव कर देंगे तो कभी भी डिलीट नहीं होगी। रही बात हमारा जमीन को हम लोगों ने पट्टा बनवा के रखते हैं, नक्शा होता है, खसरा होता है, बीवन होता है, उसके नंबर हमारे पास रहेगा तो हजारों लाखों साल बाद भी हमारा पूर्वज उस नंबर से उस जमीन का पूरा डॉक्यूमेंट निकाल सकता है। यस सर। इसलिए इस ब्लॉकचेन को बनाया गया। अगर आपके इससे क्या होता है, पूरी ब्लॉक में जा करके रिकॉर्ड हो जाती है पूरी। यस सर। ब्लॉकचेन के माध्यम से एक पूरे रिकॉर्ड हो जाती है। जो चीज को एक बार यहाँ सर्वाइव कर दिया जाता है वो कभी हजारों साल लाखों साल तक वो जीवित रहती है, क्योंकि आज दुनिया में हर आदमी नेट पे घुस चुकी है। यस सर। क्योंकि नेट को ही दुनिया प्राथमिकता दे रहा है। आज बैंक में पहले जमाना में क्या हुआ करता था, बड़े बड़े रजिस्टर आती थी, और जब हम लोगों ने बैंक जाते थे तो हमारा खाता नंबर को चेक करने के लिए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगाते थे। खाता नंबर को खोलते थे कि कितना पैसा इनके अकाउंट में है कि नहीं। क्योंकि अकाउंट जो बनती थी वो अकाउंट रहता था किताब का, कॉपी में, रजिस्टर में। और आज कहाँ रहती है, जब हम लोग अपना पासबुक पकड़ के जाते हैं और खाता नंबर दिखाते हैं, वैसे ही तुरंत टिक टिक नंबर दबाते हैं और हमारी खाता नंबर सामने आ जाती है। इसलिए आज उस सारी सुविधा को लेकर के इस ब्लॉकचेन का निर्माण कहा गया। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को ब्लॉकचेन अति आवश्यक समझना होगा, और आने वाले दिन में हमारा ये समथिंग 2030 तक हर व्यक्ति के मोबाइल में होगी वेब 3.0 वर्जन का। पहले जब शुरुआत हुई थी, रीड करते थे तो कितना का 2G, 3G, 4G, 6G, 5G अब आ गई। माने कि हर चीज का एक वर्जन होता है, एक समय होता है, और इस समय में सारा चीज आता गया, और हम लोगों ने एक्सेप्टेड क्यों नहीं कर पाए थे इसको इतना समय से बनने के बाद 1999 में, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था। दूसरी चीज हमारे पास आ चुकी है 2009 से, लेकिन आज कौन सा चल रहा है 2025। माय डियर फ्रेंड, समथिंग की बात करूं तो आपको ये समय 16 साल गुजरने जा रहा है। यस सर। लेकिन 16 साल के अंदर में भी अभी तक 2009 का बना हुआ वेब 3.0 वर्जन को हम लोगों ने अभी तक क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इसका कारण पता है? क्योंकि नॉलेज हमें नहीं है। अगर हमको नॉलेज रहता तो ऑलरेडी हम लोगों ने वेब 3.0 वर्जन को अभी तक एक्सेप्टेड कर लिए होते। यस। तो हम लोगों को क्या करना होगा, अब के डेट में 2009 में बनाया गया ब्लॉकचेन को अति जरूरी हमें जानना अति आवश्यक है। यदि अगर हम आज नहीं समझेंगे तो 2030 में मजबूरी में हमको इस वर्जन को अपनाना पड़ेगा। क्या पिछले
1989 के बीच में अगर किसी व्यक्ति को या 2001-2 में अगर किसी को बोला जाता कि आपको 300 रुपए का रिचार्ज लगेगा आपके मोबाइल में, तभी आप महीने में बात कर पाओगे, क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं? नो नो। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। यस सर। यही कारण थी, यस सर। इसलिए उन्होंने इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख पा रहे होंगे हमारे भारत के लोग या इंडिया के लोग या फिर विदेश के लोग भी, तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को स्टडी करें और पहचानें कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के माध्यम से आने वाली हमारी भविष्य है। तो जरूर इस वीडियो को आप देखें, स्किप ना करें, पूरे वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके आपको समझना है और समझने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप ऐसा करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको फिर से न्यू वीडियो का अपडेट आपको आता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।